आज हम विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म की व्याख्या करेंगे। फर्स्ट है विद्युत बल रेखाएं। यह रेखाएं यानी विद्युत बल रेखाएं, यह रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर, धन आवेश यानी प्लस क्यू से चलकर ऋण आवेश माइनस क्यू पर समाप्त हो जाती है। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, अर्थात प्लस क्यू से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस क्यू में प्रवेश करती हैं। प्लस क्यू से निकलेगी और माइनस क्यू में प्रवेश, यानी धन आवेश से निकलेगी विद्युत बल रेखाएं और ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। सेकंड, ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। ये रेखा एक दूसरे विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। तो एक विद्युत बल रेखा ये, दूसरी विद्युत बल रेखा ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी क्योंकि कटान बिंदु से निकलने के बाद विद्युत क्षेत्र की ई की दिशा ये और ए की दिशा ये, यानी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। विद्युत क्षेत्र की हमेशा दिशाएं प्लस क्यू से निकलती और माइनस क्यू में प्रवेश करती हैं। थर्ड पॉइंट है, यह रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। खुले वक्र के रूप में होती हैं। ये रेखाएं यानी विद्युत बल रेखाएं में से खुले वक्र ओपन कर्व के रूप में होती हैं क्योंकि प्लस क्यू से विद्युत बल रेखाएं निकलती और माइनस क्यू में प्रवेश कर जाती हैं। प्लस क्यू से निकलती और माइनस क्यू में प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए ये वक्र हुआ खुला वक्र। लेकिन यदि चुंबकीय रेखाएं हो तो ये हमेशा बंद वक्र के रूप में होती हैं। चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं, लेकिन विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले वक्र के रूप में होती हैं। चौथा पॉइंट देखिए, समविद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। सम विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो, तब ये रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होगी। ये विद्युत क्षेत्र ई विद्युत क्षेत्र की दिशा। सम विद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं यानी सम विद्युत, यदि विद्युत क्षेत्र समान हो तो विद्युत बल रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती हैं और बहुत ही कम दूरी पर होती हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये रेखाएं जब इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जब इस रेखाओं पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो मान लो ये है विद्युत
बल रेखाएं यदि स्पर्श रेखा खींची जाए, मान स्पर्श रेखा खींचो आप, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचो, तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। ये 5 गुणधर्म आपको याद रखने। एग्जाम में आ सकते किसी विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुणधर्म लिखिए, तो ये आपको 5 गुणधर्म आपको याद रखने हैं। अब इसके की पॉइंट देखिए, की पॉइंट आपको ये कॉपी में नहीं करना, आप समझना है केवल। प्लस क्यू से विद्युत बल रेखाएं हमेशा निकलती हैं और माइनस क्यू में विद्युत बल रेखाएं हमेशा प्रवेश करती हैं। प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तब यदि दोनों प्लस क्यू हो तब दोनों के मध्य हमेशा प्लस प्लस के मध्य हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो विद्युत बल रेखाएं सिर्फ क्या होगी, निकलेगी, प्रवेश नहीं करेगी। यदि प्लस क्यू हो और माइनस क्यू हो तो ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी। यदि यहाँ पर माइनस क्यू हो, माइनस क्यू तो प्रवेश करेगी। प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस निकल रही है, इस प्लस से भी निकल रही है, माइनस से निकल रही है, प्रवेश कर रही है, माइनस में प्रवेश कर रही है। ये बिंदु कहलाता है उदासीन बिंदु, इसको बोलते हैं कैपिटल एन, और एन को हम डिनोट करेंगे एन बड़ा उदासीन बिंदु। उदासीन या न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु जहां पर कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं होगी। अब प्लस क्यू हो और माइनस क्यू हो तो विद्युत बल रेखाएं होगी, क्योंकि प्लस क्यू से निकलती है और माइनस क्यू में प्रवेश करती है। ये की पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने हैं। अब इसके आगे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत, अगली हेडिंग लगाइए आप, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का अर्थ होता है, द्विव का अर्थ दो, दूर, दो दूर मतलब एक तो प्लस क्यू हो और दूसरा हो माइनस क्यू। विद्युत द्विध्रुव यानी दो दूर, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो परिभाषा देखिए आप इसकी, दो आवेश, परिभाषा है दो आवेश परिमाण में समान, विपरीत प्रकृति के बहुत कम दूरी पर स्थित हो तब विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो आवेश परिमाण में समान, एक प्लस क्यू आवेश है और एक है माइनस क्यू आवेश। दो आवेश परिमाण में, परिमाण का अर्थ है क्यू का मान है, प्लस क्यू का मान भी 1.6 होना चाहिए और माइनस क्यू का मान 1.6, यानी ये प्लस है तो इस प्लस लगा हुआ या माइनस है तो माइनस लगा हुआ। तो 1.6 उसका भी मान 1.6। परिमाण का अर्थ है दोनों का मान समान होना चाहिए, दोनों का मान समान है, दिशा विपरीत, यानी प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर है माइनस। बहुत ही कम दूरी पर स्थित, यानी दूरी का मान बहुत कम होना चाहिए, तब एक इसका निर्माण करेंगे विद्युत द्विध्रुव का। तो दो आवेश, एक प्लस क्यू आवेश दूसरा माइनस क्यू आवेश, समान दो आवेश परिमाण में समान, दोनों का परिमाण या मान समान है, विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति का मतलब है प्लस क्यू आवेश हो
दूसरा म्यू माइनस क्यू आवेश हो, बहुत कम दूरी पर स्थित है, दूरी ये बहुत कम होनी चाहिए, तब विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सिर्फ परिभाषा आपको याद रखनी इसकी। अगली हेडिंग में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी पढ़ा आपने प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दो आवेश, एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी 2a है, ये मध्य बिंदु O है। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश मध्य बिंदु O है, दोनों के मध्य की दूरी 2a है। तो दो आवेश, दोनों आवेश, दोनों का परिमाण क्या होगा? समान होगा। परिमाण समान है, मान समान, तब विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। तो दो आवेश, किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P के द्वारा, कैपिटल P के द्वारा डिनोट करते हैं। तो किसी एक आवेश, चाहे माइनस क्यू आवेश का परिमाण लो चाहे प्लस क्यू आवेश का, एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सूत्र P बराबर होता है Q इंटू 2। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q, एक आवेश का परिमाण 2 है, दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और मात्रक होता है, मात्रक कूलम इंटू मीटर या डी बाई। एक आवेश के परिमाण, दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2a, मात्रक होगा कूलम इंटू मीटर या होगा डी बाई।